Record. Good evening, sir. Very good evening. How are you? Fine, sir. Good.
Good evening. Good evening, sir. लाइट ऑन करो भैया से। लाइट ऑन करो, ऑन करो। वो मुंह पे रखी तो लैप मुंह पे लाइट पड़ेगी ना। ओके देखो क्या वो हेलमेट करो। Respected faculty members and dear students, very good evening and welcome you all. Good evening, sir. And welcome you to this event when we are paying tributes as the day is very sad for us because kindly mute कौन बच्चों किसका ऑन है? As on this day, we lost many important souls. Mothers lost their sons, sisters lost their brothers, and children lost their dads. So we are here together to remember them, to observe 2 minutes silence for such souls who have left this world while defending the nation and sacrificing their lives for all of us. So once again, I welcome you all and thank you. We are having 2 student speakers if they are here. Number 1, Mustafa. Number 2, Milal Paryar. आप इधर ही हैं दोनों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Sir, तो- मैं Yes, audible sir. हूँ? हाँ, और भी कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट इसमें बोलना चाहेगा तो बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे एंड लास्टली हम नेशनल एंथम को प्ले करेंगे। तो फर्स्ट मुझे लग रहा मैं ही हूँ। नहीं है वो भी। मिनल परियार जी, बच्चे अपना म्यूट कर कीजिए प्लीज। बोल रहे हैं बोलने को। गुलाम मुस्तफा और हाँ, मेरी कौन माइक का बोलना दुकान। चाहता है कोई बच्चा क्या?
जी सर, कोई क्या रहा था बीच में? हाँ, तो पहले मिनल परियार जी। बोलूं मैं वाला जो मैंने सोचा था बोलूं, जैसे मैंने आपको अभी बोला सेम टू सेम। मुझे पता चलता है एकदम माइक कैसे। जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, जूम है ना ये। जी, मिलना परियार यू स्टार्ट। Yes, sir. मिलना परियार जी आप स्टार्ट, यू शेयर योर आइडिया। नहीं इनकी वजह से तो आएंगी सर। आई मिलना परियार, Yes, sir. हाँ स्टार्ट करो अपना। हाँ, मीनल सुप्रभात, sorry. Good evening to all of you. गुड इवनिंग। स्पीच ऑन ब्लैक डे। फरवरी का दिन भारत के 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज के ही दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज पुलवामा अटैक की तीसरी बरसी है। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले अटैक की तीसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों की सीआरपीएफ राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उसी दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचना ही था, तभी सड़क के दूसरे तरफ से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिलों के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं हो गया। जैसा ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जानबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जैश के निशाने पर थे 2500 जवान। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चनैनी रामा ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों के सूरज डूबने से पहले श्रीनगर से शहीद स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। ये सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से खाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैसे ही आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना लिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इस काफिले की बसों में सवार थे। जैसे सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के बाद सीआरपीएफ अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थी और इनमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात ये थी कि आतंकी संगठन जैश के टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। जैश ने ये मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी JNN को भेजा था। जैश ने लिया था राजपोस एनकाउंटर का बदला। पुलवामा में अवतिपोरा से जब सीआरपीएफ जवानों को लेकर बस गुजर रही थी, ठीक उसी समय एक कार बस से जा टकराई थी। ये कार पहले से ही
हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही बस यहाँ पर पहुंची, जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पर हमला हुआ था वहां से श्रीनगर की दूरी बस करीब 33 किलोमीटर थी और काफिले को पहुंचाने में बस घंटे का ही समय बचा था। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों के शरीर के चिथड़े तक उड़ गए थे। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। से 2 दिन पुलवामा के ही रातनीपोरा इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिलन परिहार जी, आपने डिटेल में इवेंट को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये घटना घटी थी और किस तरह से कीमती जानें देश के लिए चले गई। टारगेट बहुत बड़ा था, बट लकली एक ही बस, ये बैड लक रही कि एक बस चपेट में आ गई। सो थैंक यू और श्रद्धांजलि उन सभी जवानों को। नेक्स्ट स्पीकर, श्रद्धांजलि का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी देशभक्ति की नज़म, आप कोई पोइम, पोइट्री, कोई मैसेज अपना दे सकते हैं स्पीच के अलावा भी। नेक्स्ट स्पीकर मुस्तफा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसा कि हमारे कलीग मिनल परिहार जी ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो पुलवामा अटैक था वो 14 फरवरी 2019 में हुआ था। तो इसमें हमारे जो थे सीआरपीएफ के 40 जवान जो थे शहीद कर दिए गए थे। तो उसी के बारे में मैं आज को आपको थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर पार्टिसिपेंट्स हम अभी देखेंगे तो 11 हैं, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ एक रियल हीरोज के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर रियल हीरो का कोई प्रोग्राम होता तो मुझे लगता अब वो 100 होते। इसलिए चाहिए कि रियल हीरो के लिए आगे आना है और रियल हीरो जो है वो भी जरूरी है, लेकिन वो थोड़ा उससे हट में होता है, इसलिए हमें खूबी से सबसे पहले मैं आप बोलूँगा कि द 2019 Pulwama attack occurred on 14 February 2019 when a convoy of vehicles carrying Indian security personnel on the Jammu-Srinagar National Highway was attacked by a vehicle borne suicide bomber at Ditpura in the Pulwama district of the Aristwila state, Jammu and Kashmir। जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में वो 14 फरवरी को हुआ था, जिसमें व्हीकल जो थी हमारे जवानों को लेकर हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से आ रही थी और कश्मीर के लिए जा रही थी। तो द अटैक किल्ड 40 इंडियन सीआरपीएफ पर्सनल एज वेल एज द प्रिपेड। कहते हैं कि जब ये अटैक किया गया तो इसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद कर दिए गए और उनके साथ जिसने ये जो कार में सवार था, जो प्रिपेटेड था, आदिल अहमद डार उसका नाम था, who was a local Kashmiri youth from the Pulwama district. The responsibility for the attack was claimed by the Pakistan-based Islamist terrorist group जैश-ए-मोहम्मद। तो जो इस घटना का जो था वो पाकिस्तान ने बोला था कि ये घटना मैंने कराई है, और जो टेररिस्ट थे ग्रुप थे जैश-ए-मोहम्मद के नाम से एक टेररिस्ट आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, तो संगठन ने अटैक किया था। इंडिया ब्लेम्ड neighboring Pakistan for the attack, while the latter condemned the attack and denied having any connection to it। उसके बाद जो हुए हमारे इंडो पाक जो थे रिलेशन भी खत्म हो गए और कहते हैं कि जो ये इंडिया ने जो इन्वेस्टिगेशन की, इंडियन इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाइड 19 accused by August 2021 the main accused along with 6 others had been killed and 7 had been arrested। और जो 7 जो थे उनमें से 19 पूरे मुलव्वस हुए थे और जो 7 थे उनको जो है 2021 अगस्त में जो है उनको मार दिया गया था। और हमें चाहिए कि हमें अपनी यंग माइंड्स जो है वो इंस्पायर करने चाहिए। पुलवामा अटैक एक हार्ट ब्रेंचिंग इंसिडेंट है, ऐसे हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलता है। वहाँ पर हमारे गांव के एक सीआरपीएफ वाले पोस्टेड थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि जब कॉन्वॉय में धमाका हो गया, जब जवान अड़ा दिए गए तो शहीद कर दिए गए, तो हम वहाँ उनके पास गए तो किसी की टांग दिखी, किसी का पैर दिखा, किसी की बाजू भी दिखी, मतलब कि इतनी बुरी हालत हो गई।
और हमें चाहिए कि हम अपनी यंग यूथ जो है उसको भी इंस्पायर करना है कि हमें जो है अपने नेशन के लिए सर्विस देनी है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट को तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, कुछ भी कोई बोल दे तो हम क्लेम कर देते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट, लेकिन नेशन को भी सर्व करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट पे कि रियल हीरो को थोड़ा पीछे कर दो, और अगर रियल हीरो को आप आगे लाओगे तो कल को आप भी शायद हो सकता है अगर स्ट्रगल करेंगे तो रियल हीरो बनेंगे, नहीं तो रियल हीरो बड़ी दुनिया बन जाती है दिनों में सोशल मीडिया में घर से बैठ के। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि रियल हीरो बनने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर मुस्तफा फॉर शेयरिंग योर व्यूज कि कैसे हम क्या रियल हीरो या रियल हीरो बनकर हम अपने देश को और इन दोनों में डिफरेंस कैसे रखते हैं कि रियल हीरो के लिए हमारे पास कितना टाइम है और रियल के हीरो के लिए हमारे पास हमारे अंदर क्या भावना है। ये यहाँ से यानी कि हम अपने देश के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, ये सेवा भावना हम कैसे जगा सकते हैं। थैंक यू, नाइस व्यूज। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा या फैकल्टी मेंबर्स अपना व्यू रखना चाहते हैं तो काइंडली। Yes, sir. सर Respected faculty members and dear students, good evening to all of you. Good evening, sir. I am Sanjay from the Department of Political Science. Now today on 14th Feb, we all are paying tribute to the Indian Army who lost their life in Pulwama terror attack. As many as 40 CRPF personnel were killed when terrorists rammed an explosive-laden vehicle. They were going to join their duties on 14th Feb 2019, but they couldn't reach to join their duties. Their bravery and supreme sacrifice motivates every Indian to work towards a strong and prosperous country. Today, the nation is observing the third anniversary of the terror attack and remembering the supreme sacrifice. We must salute to all the soldiers who sacrifices their life for the unity, integrity, and sovereignty of the nation. We still stand with the family of our brave soldier who lost their lives. Thank you all. थैंक यू प्रोफेसर संजय सर। आज तीसरी बरसी पे हम याद कर रहे हैं उन शहीदों को। किस तरह से ये इवेंट हुआ था। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। और किस तरह से देश को ये एक मैसेज है, यूथ को, सारे पार्टिसिपेंट को, किस तरह से हमें वो जो जागते हैं हमारे लिए, किस तरह से और इंस्पायर हो यूथ देश की सर्विस के लिए। थैंक यू सर। और कोई फैकल्टी मेंबर का बच्चा? Sir, I would like to share my view. हाँ जी जी। Sir, first of all, a very good evening to all the respected. नाम बोलना। Yes, sir. To all the respected faculty members, a very good evening. My name is Mukesh, and I am pursuing BA, and currently I'm in the first semester. And sir, we all know that Pulwama attack is one of the deadliest terror attacks that happened in Jammu and Kashmir, in which 40 CRPF personnel were martyred. We all know about the information that Pulwama attack happened on Feb 14 when Jaish suicide member rammed a vehicle carrying over 100 kg of explosives into their bus in Pulwama attack, and there are also many who got critically wounded. And the Pakistan-based terror group Jaish-e-Mohammed had claimed the responsibility for the attack. And on retaliation, on 26 Feb 2019 at around 3:30, a group of Mirage 2000 Indian Air Force fighter jets destroyed the major terrorist camps of JEM across the LOC. So that's about the information. But sir, I would like to share my personal opinion, as my father has also serviced in the army for 17 years, so I can totally empathize, and I get really sad whenever I see these type of news. And it's just whenever I go to market or whenever I go to any place where there is an army person, I just admire their style, admire their courage, and I wish that I had even only 1% of the courage and bravery that they had. So I would be more happy to take their courage, even 1% of that.
And sir, I deeply admire them. Even when I was in school, I tried to get into army, but I was found medically unfit. But I would definitely do something for my country in my future in any way that is possible. Thank you, sir. थैंक यू मुकेश जी। ये करेजी है जो देश को रक्षा कवच प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो या कोई भी डिफेंस की एजेंसी हो जो देश को रक्षा करती है। और आप जरूरी नहीं कि अगर आप डिफेंस के बाद अगर आप किसी कारण नहीं भी जा पाए तो यू कैन सर्व डिफरेंट वेज। नेशन को, नेचर को, ह्यूमैनिटी को हम किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट वेज हैं सर्व करने के लिए। थैंक यू। और फैकल्टी मेंबर्स या बच्चा कोई और? फैकल्टी मेंबर सर। जी सर। सर, संदेश सर, एनीबॉडी? Okay, so we will observe 2 minutes silence in regard of the martyrs, and after that we will play national anthem. 2 minutes का silence रखेंगे हम सर। Peter Janu. That is all. Thank you one and all. Now we are up to time to play the national anthem. आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? ऑडिबल सर, ऑडिबल। Yes, sir. ऑडिबल सर, ऑडिबल। ऑडियो इज ऑडिबल? जी सर जी। All requested to rise for the national anthem, please.
योगा इनसे तो नहीं होगा। शर्मा जी से बढ़ के कौन? So, thank you, respected faculty members and dear students, for participating in the event. Thank you, one and all. Namaskar. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you. you. Does he